दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एनीमिया रोग के बारे में। सबसे पहले एनीमिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखेंगे। इसके बाद भारत जिस प्रकार से एनीमिया की बीमारी के साथ में लड़ाई लड़ रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एनीमिया रोग के अंतर्गत क्या होता है, हमारे शरीर की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना कहते हैं। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वो कम हो रही है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग ये लेवल हो सकता है। सामान्य तौर पर ये जो लेवल है वो निम्न प्रकार से होता है। एनीमिया के 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। एनीमिया को हम रक्त अल्पता भी बोलते हैं, खून की कमी कह सकते हैं आपको। तो एनीमिया के मेन रीज़न क्या है? खून की कमी होना, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी होना और लाल रक्त कोशिकाओं की डेथ हो जाना, और इसकी जो दर रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा मासिक धर्म आना, गर्भावस्था, अल्सर, कोलोन पॉलिप या फिर कोलोन का कैंसर होना, वंश, ये चीज़ वंशानुगत भी हो सकती है, जैसे कि आपकी फैमिली में किसको रहा होगा तो आपको भी ये हो रहा है। आयरन या फिर फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12 की कमी के चलते चलते भी ऐसा हो सकता है। रक्त विकार जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया या फिर कैंसर हो जाना। अप्लास्टिक एनीमिया की स्थिति वंशागत या फिर एक्वायर्ड होती है। इससे क्या क्या असर हो सकता है? तो वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान गंभीर एनीमिया, जिसको सीवियर एनीमिया बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर, इससे महिला की डेथ भी हो सकती है। अन्य बीमारियां भी इससे फैल सकती हैं। इसके अलावा ऐसे भी कई सारे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि जो सीवियर एनीमिया है इससे समय से पूर्व प्रसव और नवजात में बीमारियों और मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है। मतलब पार्टिकुलरली जो टाइम पीरियड है 9 महीने का, उससे पहले भी डिलीवरी हो जाती है। इसके साथ साथ में जो नया बच्चा जन्म लेगा उसमें भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं या फिर उसके भी मृत्यु का ये कारण हो सकता है। भारत सरकार की तरफ से एनीमिया को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया गया, ठीक है। तो इसमें भी एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम है। इसके अलावा वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्टकट में इसको वाइप्स बोलते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, भारत सरकार एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का संचालन करती है और इसका उद्देश्य रखा गया था कि 2018 से लेकर के 2022 तक हर साल बच्चे, वयस्क, प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामलों में 3% की कमी लाना है। इसके लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। डी वार्मिंग इसके प्रमुख उपाय हैं। इसके अलावा सरकार ने स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली लेकर के आई, मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लेकर के आया, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस सेलिब्रेट किया जाता ताकि लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जा सके। प्रधानमंत्री सुरक्षा मात्रा अभियान चलाया गया, आहार विविधीकरण की बात करी जाती है, ठीक है। तो एनीमिया से रिलेटेड ये कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। तो अभी भारत थोड़ा सा हट के सोचने लगा है। कैसे हट के सोचने लगा है? हम हमारे जो स्टडी पॉइंट है उसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से चेंज करके डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अभी है जो हाल में जो नया सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है, इसका बहुत ज़्यादा असर हम देखने को मिलेगा कहाँ पर? इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन में। और ये डेटा हम क्या चीज़ ले रहे हैं? आप क्या खाते हैं, आप कितना पोषण ले रहे हैं, अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अब हम जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। हम खुद से जो है अब थोड़ा सा आपकी जो खाने का स्टैंडर्ड है उसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, उसको लेवल को नापना चाहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
चौथा वाला संस्करण 2015-16 का डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इंडिया का जो एनीमिया बर्डन है वो तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है, ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है 2019 से 21 का डाटा। ये बता रहा है कि देखिए 57% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से लेकर के 49, 15 से लेकर के 49 साल की महिला ऐसी हैं, ठीक है, उनमें से 57% महिला, 67% चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ, 6 महीना जिनकी उम्र है, ऐसे 67% बच्चे, एंड 59 मंथ आर एनीमियक, इनको एनीमिया की बीमारी, 6 महीना से लेकर के 59 मंथ के बीच के जो बच्चे हैं इनको एनीमिया है। ऐसे बच्चों की संख्या 67% है और लगभग आधी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 15 से 49 के बीच में है, तो उनको एनीमिया की बीमारी है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये नोट किया है कि जो एनीमिया है वो एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। इसके लिए हमें जो है बेहतरीन तरीके से इसका डेटा भी होना चाहिए, एक्यूरेट एस्टिमेशन पर आधारित, तब जा कर के हम इस क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं। कौन कौन से काजेज़ हैं जिसके चलते चलते एनीमिया हो सकता है? तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यदि हम देखें तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंतर्गत जो हमारी रेड ब्लड सेल्स रहते हैं या फिर जो हमारा हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है विद इन देम इज़ लोअर देन नॉर्मल से कम हो जाना। हीमोग्लोबिन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि हम ऑक्सीजन को कैरी कर सकें, एंड इफ़ देयर आर टू फ्यू रेड ब्लड सेल्स or not enough hemoglobin, there will be decreased capacity of the blood to carry oxygen to body's tissues। यदि रेड ब्लड सेल की कमी जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड दूसरी जगह तक पहुंच नहीं पाता है, ऊतकों तक खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे थकान होगी, वीकनेस होगी, डिजीनेस, शॉर्टनेस और ब्रीथ, ऐसी कुछ और बीमारियां हो सकती हैं। एनीमिया की बीमारी के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मोस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपकी डाइट पर आधारित रहता है कि आपकी बॉडी में यदि आयरन की कमी है, इसका मतलब आपको एनीमिया की बीमारी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से देखें तो एनीमिया का जो असेसमेंट लगाया गया है, इंडिया में अंदाज़ा लगाया गया है, वो शिफ्ट हो रहा है न्यू डाइट की तरफ में एंड बायोमेकर सर्वे इन इंडिया की तरफ में, जिसको लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, ताकि मापा जा सके डाइट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस एंड प्रोवाइड द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ एनीमिया इन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। इसके बाद बात आ जाती है कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग वर्किंग कंडीशन के हिसाब से हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकता है। एज के हिसाब से अलग होगा, जेंडर के हिसाब से अलग होगा, फिजियोलॉजिकल स्टेटस से अलग हो सकता है, एल्टीट्यूड एंड अदर फैक्टर इसमें काम करते हैं। इसलिए अब आप केवल ये कह दो कि इतना मिलीग्राम सबके लिए होना चाहिए तो वो गलत बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से डिफ़ाइन किया जाता है एनीमिया चिल्ड्रन में कब होगा, एज्ड अंडर 5 years एंड प्रेग्नेंट वुमन एज ए हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल के भीतर में है उनको एनीमिया कब रहेगा? जब 110 ग्राम पर लीटर, ठीक है, से कम उसका लेवल हो जाना। महिलाओं में 120 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यदि कम हो जा रहा है, इसका मतलब ये है महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर एनीमिया की बीमारी है। द स्टडी बाय द इंडियन टीम आल्सो पॉइंटेड टू डिफरेंस इन द वे ब्लड इज ड्रॉन फॉर सैम्पलिंग इन एनालिसिस। इसके अलावा एक चिंता की बात यहाँ पर यह हो जाती है कि आपने किस तरीके से ब्लड का सैंपल लिए हैं, वो मेथड भी मायने रखती है। दिस एज पर द रिपोर्ट कैन डाइल्यूट द ब्लड। आपकी मेथड आपके ब्लड को डाइल्यूट कर सकती है, पतला कर सकती है, या फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पर गलत वैल्यू भी आ सकती है।
इसलिए सही मेथड का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके लिए जो रिकमेंडेड मेथड रहती है वो है वेनस ब्लड सैम्पलिंग एज़ पर द रिपोर्ट गिव्स ए मोर एक्यूरेट वैल्यू। यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आपको एनीमिया की जांच करना है, इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड रहेगी वो कौन सी मेथड रहेगी जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, तो वो है वेनस ब्लड सैम्पलिंग मेथड। और नॉर्मली जो आपने लिए हैं वो कैसे करके लिए हैं, उंगली में कुछ टोप दिए हैं और वहाँ से ब्लड का सैंपल लिए और उसी से आपने बताया। लेकिन जो मोर एक्यूरेट रहती है वो है वेनस ब्लड सैम्पलिंग मेथड रहती है। तो जो डाइटरी सर्वे किया जा रहा है, क्या इससे हमें कुछ मदद मिल सकती है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है डेब्स फर्स्ट, ये एक कम्प्रहेंसिव नेशनल लेवल का डाइटरी सर्वे है जो कि डिफाइन करता है फूड एंड न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी को। ठीक है, एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब क्या हो जाता है? एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्तता। बाय कलेक्टिंग इंडिविजुअल डाइटरी इनटेक डाटा, इस सर्वे के माध्यम से इंडिविजुअल क्या क्या चीज़ खा रहा है, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से बातचीत करी जाएगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो। ये स्टडी हमें प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन डाटा, कि आपके पोषण में क्या क्या चीज़ शामिल है। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड के बारे में पूछा जाएगा, अलग अलग रीजन में लोग जाएंगे, वहाँ से जानकारी इकट्ठी करेंगे। दूसरी तरफ जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये हमें प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर फॉर इंडिया एंड ईच यूनियन टेरिटरी, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी ये देता है। ये NFHS का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है हमारे देश में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये हमें हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर न्यू प्रोग्राम्स विद एन एरिया स्पेसिफिक फोकस। कौन से एरिया में हमें फोकस करना है, कौन से प्रोग्राम हमको चलाने की ज़रूरत है। तो एनीमिया के ऊपर ही हमें फोकस करने की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एनीमिया की जो बीमारी है प्रेग्नेंट वुमेन के